हाय गाइस, वेलकम टू द वेब कोडिंग। आज हम सॉल्व करेंगे फर्देस्ट बिल्डिंग यू कैन रीच। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास एक एरे गिवन है, कुछ ब्रिक्स गिवन है और कुछ लैडर्स गिवन है, सीढ़ियाँ। ठीक है। तो एक आदमी है, वो एक स्टार्टिंग बिल्डिंग में खड़ा है। ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो आदमी इस जगह से नीचे की तरफ यानी कि नेक्स्ट बिल्डिंग पे जंप कर सकता है। अगर वो बिल्डिंग उससे छोटी है तो उसे कोई कॉस्ट नहीं लगेगा नीचे जाने का। लेकिन अब वही आदमी जब नेक्स्ट बिल्डिंग पे जाना चाहेगा ना, और वो नेक्स्ट बिल्डिंग उससे बड़ी होगी, तो उसे कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। और वो कॉस्ट क्या होगा? वो कॉस्ट हो गया या तो ब्रिक्स या तो लेडर। अब मान लीजिए हमारे पास ब्रिक्स 5 हैं और लेडर है 1। इसका मतलब क्या है कि या तो बंदा 5 ब्रिक्स लगा के इस बिल्डिंग में पहुंच जाए, या तो एक सीढ़ी लगा के यहाँ से यहाँ तक की एक सीढ़ी लगा दे और पहुंच जाए वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो लेडर है ना, इस लेडर का जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है, कि बिल्डिंग तक आराम से पहुंचा सकता है। उसका कोई वो नहीं है, लेंथ नहीं है इतना कि बिल्डिंग से छोटी निकले। ठीक है। अब अब जैसे ये बंदा अभी 2 पे है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या हुआ? 7 - 2 यानी कि 5। अब या तो बंदा 5 ब्रिक्स लगा दे, ठीक है, या तो एक लेडर यूज़ कर ले। अब उसे ये देखना है वो ब्रिक्स लगाए या लेडर, और मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक पहुँच सकता है इन चीज़ों को करके। वो किस किस बिल्डिंग तक पहुँच सकता है उसका इंडेक्स देना है। ठीक है। तो अगर मान लो वो 5 ब्रिक्स लगा देता है, अगर 5 ब्रिक्स लगा देता है तो 1 2 3 4 और एक 5। अब ये बंदा यहाँ से 5 हो गया, ये बंदा यहाँ से 5 ब्रिक्स लगा के चढ़ते हुए ऊपर पहुँच सकता है। अब वो पहुँच गया 7 पे, लेकिन उसके ये जो ब्रिक्स है ना, उसके पास 5 ही थे। तो अब ब्रिक्स क्या हुए? अब सिर्फ 0 ही बचे, यानी एक भी ब्रिक नहीं बचा। अब वो नेक्स्ट पे जाता है, नेक्स्ट पे वो जंप कर लेता क्योंकि वो उससे नेक्स्ट बिल्डिंग छोटी थी, तो जंप कर लिया, कोई कॉस्ट नहीं लगा, यानी अभी वो 6 पे है। अब दोबारा नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए जाता है, तो नेक्स्ट बिल्डिंग का और इसका डिफरेंस, फिर से डिफरेंस चेक करेंगे। 6 और 9 का डिफरेंस, 9 - 6 यानी कि 3 ब्रिक्स लगेंगी। लेकिन इस बार हमारे पास ब्रिक्स नहीं है, सिर्फ एक लेडर बची है। तो इस बार लेडर यूज़ कर लिया, लेडर यूज़ कर लिया। ठीक है। लेडर यूज़ करने से ये बंदा इस बिल्डिंग पे पहुंच गया जिसका इंडेक्स 4 है। अब लेडर भी 0 बची, अब वो कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, ना उसके पास ब्रिक्स बचा ना लेडर। इसका मतलब वो 4th बिल्डिंग तक जा सकता है। ठीक है। तो हमें ये इंडेक्स देना है, रिटर्न करना है। अब हम इसे करेंगे कैसे? अब क्योंकि हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो ब्रिक्स लगाएं या तो लेडर। जहाँ पे लेडर की लेंथ तो काफ़ी बड़ी है, ब्रिक्स की कितनी है? ब्रिक्स गिवन है हमारे पास, लेकिन अगर हम एक बिल्डिंग पे चढ़ना चाहते हैं तो एक बार में एक ही लेडर यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ कर लिया तो लेडर के काउंट भी कम होते जा रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा हम ब्रिक्स लगाएं या लेडर लगाएं। तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे मिन हीप। मिन हीप प्रायोरिटी क्यू। अब ये मिन हीप करेगा क्या? ये क्या करेगा? ये इनके डिफरेंसेस रखेगा। कैसे? अब हमारे पास मिन हीप है। सबसे पहले सबसे पहले इसने डिफरेंस निकाला 4 से 2 का, तो नेगेटिव में है 2 - 4 यानी कि -2। यानी कि ये बंदा आराम से नेक्स्ट नेक्स्ट बिल्डिंग पे जा सकता है बिना कोई कॉस्ट दिए। तो प्रायोरिटी क्यू में कुछ नहीं गया। लेकिन इस बार ये 7 पे है, ये 2 पे, जाना 7 पे है। तो डिफरेंस क्या हुआ? 7 - 2 यानी कि 5। ये ग्रेटर ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि मुझे कुछ चाहिए, या तो ब्रिक्स चाहिए या तो लेडर। तो क्या करेगा?
5 को इसने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, मीन हिप प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, अब देखिएगा, अब दोबारा चेक करेगा आगे के लिए। मान लो ये इस पे पहुंच चुका है, 7 पे पहुंच चुका है, चाहे ब्रिक्स देके या लैडर। अगर इसका साइज जो है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं एक और बार। अभी हम यहाँ पे है ना 7 पे, हमारे पास एक मिल रखा है मिनी 5 में। अब 7 के बाद 6 पे जाना तो आसान था, लेकिन अब दोबारा इसे ऊपर चढ़ना है, यानी कि 6 से 9 वाली बिल्डिंग पे जाना है। तो डिफरेंस क्या हुआ, 3 का। तो अब क्या होगा, अब मिनी हिप में 3 भी ऐड हो जाएगा। अब 3 ऐड हो गया, ये कहाँ चला गया, 9 पे चला गया। ठीक है, ये बंदा अब 9 पे जा चुका है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे क्या, हमारे पास लैडर एक ही है। ठीक है, और अब हम इन दोनों में से किसके लिए लैडर यूज़ करें, हमें तो यूज़ करना चाहिए ना मैक्सिमम वाले के लिए, इस वजह से हम मिनी हिप यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो 3 है ना, पहले हम 3 निकाल देंगे। 3 निकाल दिया, ब्रिक्स कितनी बची, ब्रिक्स बची 5 - 3, यानी कि 2 ब्रिक बची हैं। ठीक है, और ये है 5, ये 5 होगा लैडर के लिए यूज़ हो जाएगा। अगर हमारी प्रायोरिटी क्योंकि साइज़ हमारे लैडर से ज़्यादा हो गई, तो हम ब्रिक्स को माइनस करते हुए आएंगे, और हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस वाला जो भी है, जितने लैडर्स हैं मैक्सिमम डिफरेंस वाले बिल्डिंग्स के लिए रखा रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए जाता है, अगर नेक्स्ट के लिए जाता है, इनका डिफरेंस क्या है, 9 माइनस 9 12 माइनस 9 कितना हुआ, 3। हमारे पास ब्रिक्स ही 2 बची हैं। अब मान लो 3 दोबारा, अभी तो यहाँ से हट चुका था, ये मेन हिप से हमारा ये वाला 3 हट चुका था, ये डिफरेंस था किसका, 6 और 9 का। अब 12 और 9 है, तो यहाँ 3 है। अब दोबारा इसका साइज लैडर से बड़ा हो गया, यानी कि अगर मैं, अब मेरे को 3 को निकालना पड़ेगा। 3 निकाला, ब्रिक्स हमारे पास 2 ही थे, तो ब्रिक्स इक्वल टू 2 - 3 यानी कि -1, यानी कि ब्रिक्स हमारा एक एक्स्ट्रा लग रहा है। इसका मतलब हम आगे नहीं जा सकते, सिर्फ यहीं तक जा सकते हैं, तो हम रिटर्न कर देंगे इस इंडेक्स को। ठीक है, ये जो 5 है वो लैडर के लिए यूज़ हो गया, और बाकी ब्रिक्स हमने यूज़ कर ली। तो कुछ यही हम करने वाले हैं। अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू इंटीजर टाइप की, पी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी क्यू हो गई। अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना लूप, हाइट्स i इक्वल टू 0, i लेस देन हाइट्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। यहाँ करेंगे, यहाँ डिफरेंस देखेंगे हम किस किस का। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम तो 0 पे खड़े ही हैं। तो डिफरेंस किसका मिलना चाहिए हमें, हाइट्स एट i माइनस हाइट्स एट i -1। जैसा कि अगर हम 4 पे खड़े हैं तो डिफरेंस किसका, 2 - 4। अगर 2 पे खड़े हैं तो डिफरेंस किसका, 7 - 2। मतलब 2 पे खड़े हैं तो 7 - 2 का डिफरेंस, तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे, अगर हमारा डिफरेंस ग्रेटर दैन 0 हुआ, इसका मतलब हमें कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो हम उसे प्रायोरिटी क्यू में डाल देते हैं, पी क्यू डॉट एट डिफरेंस। अब कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारे पी क्यू का साइज ग्रेटर दैन लैडर हो जाए, लैडर हमें गिवन है, तब हम क्या करेंगे, हम ब्रिक्स को कम कर देंगे, किससे, पी क्यू के प्रायोरिटी क्यू पे जो टॉप पे पड़ा है, ये पॉप करा देंगे, रिमूव करा देंगे, रिमूव करा दिया, सबसे छोटी वैल्यू निकल आई, ब्रिक्स को कम कर गई। ठीक है, उसके बाद कंडीशन,
अब हम तो ब्रिक्स तो कम करते जा रहे हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि ब्रिक्स लेस देन 0 हो गई, यानी ब्रिक्स हमारे पास ख़त्म हो गई, तो हमें क्या करना है, उस इंडेक्स को रिटर्न कर देना है जिस पे हम हैं। और अगर सब कुछ सही रहा, ब्रिक्स भी हमारे पास हैं, लेडर्स भी हमारे पास हैं काफ़ी, तो इसका मतलब क्या है, हम एंड तक तो जा ही सकते हैं। तो एंड वाले का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये चल रहा है, इसे सबमिट करते हैं। रॉन्ग आंसर किस वजह से दे रहा है देखना पड़ेगा। एक टेस्ट केस पास हुआ है, बाकी सारे फेल हो गए। 4 आ रहा है आंसर। राइट से हमारे पास, तो यहाँ पे हम आई पे खड़े हैं, तो i-1 का ही डिफरेंस देखना है। तो एक बार इसे 0 से करके देखते हैं कि हम लेंथ लास्ट एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट तक देखेंगे, और i+1 माइनस हाइट एट i, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे नेक्स्ट के एलिमेंट से माइनस करना है खुद को और देखना है डिफरेंस क्या आ रहा है। तो एक बार ये करके देखते हैं। कुछ कंडीशंस गलत हो सकती हैं शायद, चल तो रहा है। और हाँ, हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया। तो यहाँ पे बस हमने क्या कर दिया, हमने 0 को 1 से स्टार्ट किया, 0 से नहीं, बस इतने से दिक्कत की वजह से हमारा टेस्ट केस फेल हो गया, आंसर कुछ और देने लगा। तो होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए